हेलो, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रोदय है। मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक सर्जरी डिपार्टमेंट से रेनबो हॉस्पिटल से हूँ और आज हम जानेंगे कि अपेंडिसाइटिस में जो लक्षण होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि हमें अपेंडिक्स से संबंधित समस्या हो रही है, अपेंडिक्स में सूजन आ रही है। उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या-क्या लक्षण मिल रहे हैं, जैसे कि बुखार, उल्टी होना और पेट में दर्द होना। उसके साथ-साथ हमें भूख नहीं लग रही है या फिर और कुछ ऐसा है कि जो हमारा दर्द है वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहा है। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में ये जो दर्द होता है, वो हमारी नाभि से शुरू होती है और फिर वो धीरे-धीरे करके ये राइट साइड में धीरे-धीरे राइट लोअर एब्डोमेन की तरफ वो जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिससे कि हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि हमें अपेंडिसाइटिस मतलब कि अपेंडिक्स में सूजन हो रही है। तो ऐसे में हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाएँगे, उनको दिखा के ये चीज़ कन्फर्म करवाएँगे। तो उसके लिए हमें क्या-क्या करवाना होता है कि कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं, कुछ रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड कराना हुआ। ब्लड इन्वेस्टिगेशन में कुछ सीबीसी, ईएसआर और भी कुछ जाँचें होती हैं जो कराना होता है। ये कराने के बाद जब हम एक फाइनल डायग्नोसिस पे पहुँचते हैं कि हमें अपेंडिसाइटिस ही है, तो उस केस में हम ये देखते हैं कि हमें इससे पहले भी कभी अपेंडिक्स हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हुआ था, तो उसको हम कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस मानते हैं और अगर हमें पहली बार ऐसा दर्द हो रहा है, जैसा कि पहले नहीं हुआ था और पहली बार अपेंडिसाइटिस डायग्नोज़ हुआ है, तो उसको हम अनकॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस कहते हैं। तो जो कॉम्प्लिकेटेड अपेंडिसाइटिस होती है, वो थोड़ा उसमें सारी चीज़ें चिपकी हुई मिलती हैं। आंतें और अपेंडिक्स और पेट की परत, वो सारी आपस में चिपकी होती हैं। तो ऐसे कंडीशन में ऑपरेशन करने के टाइम पे ब्लीडिंग और ये सारी चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू जो अनकॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसीलिए हमें पहले ये माना जाता था कि जो अपेंडिसाइटिस है, ये एक तरह की सर्जिकल इमरजेंसी है, जिसमें कि हमें जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ऑपरेशन करा लेना चाहिए। तो इसमें 2 तरीके से हम सर्जरी करवा सकते हैं, एक तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी और दूसरी ओपन सर्जरी। जो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है, उसमें हम दूरबीन द्वारा देखते हुए कुछ पेट के ऊपर कुछ इंसिजन्स देते हैं, जो कि बहुत ही मामूली इंसिजन होती है। उसके द्वारा हम लेप्रोस्कोप अंदर डालते हैं और अपेंडिक्स को हम एक्सरसाइज़ करके निकाल देते हैं। तो ये है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, इसमें हमें ड्यूरेशन ऑफ हॉस्पिटल स्टे काफ़ी कम होता है। तो हम बहुत आसानी से मतलब रिकवर पेन कम होता है, तो इस कंडीशन में क्या है कि हमें हमारी रिकवरी बहुत फ़ास्ट होती है और हम जल्दी घर जा सकते हैं। लेकिन ओपन सर्जरी में थोड़ा कंपैरेटिवली जो हमारा इंसिजन है वो बड़ा होता है और इसलिए उसमें थोड़ा-सा डिले होता है रिकवरी पीरियड में और हॉस्पिटल स्टे में। तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं कि जो अगर जितनी जल्दी हो सके हमें लग रहा है कि हमें ऐसा दर्द हो रहा है और ऐसे लक्षण मिल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में हमें जल्दी से जल्दी जाना चाहिए सो दैट हमारा जो ये प्रॉब्लम है अपेंडिसाइटिस की वो आगे प्रोग्रेस ना करे, अनकॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो जितनी जल्दी हम जाएँगे उतना हमें कॉम्प्लिकेशंस कम फेस करना पड़ेगा और हमारा हॉस्पिटल स्टे कम होगा और उसके बाद पोस्ट ऑप में हमारे कॉम्प्लिकेशंस भी उतने ही कम होंगे। तो अभी अगर हमारी अपेंडेक्टमी हो गई, उससे हमारे शरीर में क्या-क्या चेंजेज़ आ सकते हैं हम ये जानेंगे। तो इसमें ये है कि अगर हमने अपेंडेक्टमी करा ली, तो एज़ सच हमारे शरीर में कोई भी बदलाव नहीं होता है क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो अपेंडिक्स होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन है हमारे शरीर में, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। बट थोड़ा बहुत इसका ये रोल है कि हमारे जो अपेंडिक्स होती है उसमें कुछ नॉर्मल फ्लोरल बैक्टीरियाज़ होती हैं जो हमारे शरीर में डाइजेशन में इन सब चीज़ों में मदद करती है और ये हमारे शरीर को कुछ हार्म नहीं करती है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी कम हो जाती हैं बट इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता शरीर में। दूसरा कि हम अगर जैसे ओपन सर्जरी करवाते हैं कभी, तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि ओपन सर्जरी में बहुत सारी जो आंतें चिपकी होती हैं, तो उस समय हमें छुड़ाना पड़ता है। तो छुड़ाने के बाद हमारी जो आंतें हैं, उसकी दोबारा टेंडेंसी होती है कि ये दोबारा से चिपक जाए। तो इसलिए हम ज़्यादातर प्रेफ़र करते हैं कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करें। लेकिन क्योंकि हमारा अगर प्रेज़ेंटेशन काफ़ी डिले हो जबकि वहाँ पे एब्सेस फ़ॉर्मेशन हो चुका हो और भी बहुत सारी चीज़ें और सारी चीज़ एडहेर्ड हैं, चिपकी हैं, तो उस कंडीशन में ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है और ये दोबारा से एडिशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशन है जो कि
आगे चल के हो सकते हैं। दूसरी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें एक ये है कि वुंड इन्फेक्शन हो गया तो उसमें स्कार बहुत ज़्यादा बड़ा आता है, तो ये थोड़ा कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं होता लोगों के लिए। तो हमें बस खाली ये कुछ चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अदरवाइज़ एज़ सच हमारे लाइफ में कोई चेंजेस नहीं होते हैं इसको लेके। और बहुत सारे ऐसे इसमें मिथ्स भी हो सकते हैं कि जब हमें दर्द होता है तो हम कभी-कभी सोचते हैं कि ये कुछ ऐसे ही ऊपरी वो होता है, किसी भी वजह से हो सकता है कि मतलब कोई ऊपरी वो है इफ़ेक्ट है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। जब भी ऐसा लगता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है तो हमें तुरंत के तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और इसको एज़ सून एज़ पॉसिबल दिखा के ट्रीट करवाना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी ईज़िली ट्रीटेबल है और इसके बाद हम नॉर्मल लाइफ़ अपनी स्पेंड कर सकते हैं और विदाउट एनी compromise in our daily routine. Thank you.